Hello guys, welcome to my YouTube channel MT Rider। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्टाइलिश वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 10 टिप्स जिससे आप अपनी बाइक की जो माइलेज है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा 100 गुना 200 गुना बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप की अगर मैं बात करूं तो पहली टिप जो है, गेट योर बाइक सर्विस्ड रेगुलरली। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी बाइक की रेगुलर सर्विस करवाते हो, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हो, डे के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, जो भी आपका हिसाब है उस हिसाब से टाइम पे सर्विस करवाते हो, तो आपकी जो बाइक की माइलेज है वो जितनी आपको दे रही है, मान लो फॉर एग्जांपल 20 दे रही है, रेगुलर करोगे तो 25, 30, 35 ऐसे भी हो सकती है। तो मेरी पहली टिप ये रहेगी कि आप अपनी बाइक की जो सर्विस है वो रेगुलर करवाएं। दूसरी टिप की अगर मैं बात करूं, दूसरी टिप है कार्बोरेटर की सेटिंग। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बाइक की सर्विस रेगुलरली करवा रहे हो लेकिन फिर भी आपका जो बाइक का माइलेज है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको अपने कार्बोरेटर की सेटिंग को चेक करवा लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली और मैनुअली भी। इलेक्ट्रॉनिकली करवाओगे तो आपको उस पर्टिकुलर कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करवानी होगी, जिससे जो भी इंजन की परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली रिस्टोर हो जाएगी। टिप की बात करूँ, तीसरी टिप है टायर प्रेशर चेक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कभी भी पेट्रोल भरना चाहते हो, गैस स्टेशन जाते हो, तो एक बार अपने टायर का जो प्रेशर है उसको जरूर चेक करवा लें। ऑल्टरनेटिवली चेक करवा सकते हो, और अगर आप लॉन्ग राइड के लिए निकलने वाले हो तो एक बार अपने टायर का जो प्रेशर है वो ज़रूर चेक करवाएं। चौथी टिप की बात करूँ तो चौथा टिप है गुड क्वालिटी फ्यूल। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी बाइक की केयर करना चाहते हो, उसको संभाल कर रखना चाहते हो, तो फ्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए। और प्लीज़ अवॉइड रहें मिसलीडिंग फ्यूल से। अगर आप मिसलीडिंग फ्यूल डलवाओगे तो शायद ही बाइक की जो माइलेज है वो ड्रास्टिकली कम हो जाए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज़ करते हो तो इससे बाइक की जो माइलेज है वो बढ़ती है। टिप की बात करूँ, पाँचवीं टिप है अवॉइड रश राइडिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सिटी में राइड करते हो, टेढ़े मेढ़े चलाते हो या फिर सडन ब्रेकिंग यूज़ करते हो, तो इसी को रश राइडिंग बोला जाता है। तो ये बेसिकली आपके लिए भी अनसेफ़ रहता है और जो रास्ते पे लोग चलते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अनसेफ़ रहता है। अगर आप ऐसे ही रश राइडिंग करते रहोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंजन को और आपके बाइक की माइलेज को भी। टिप की बात करूँ, छठा टिप है राइड इन इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि आप सडन एक्सेलरेशन ना दें, मतलब थ्रॉटल ज़्यादा ना दें। एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चलाएं। फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर की स्पीड से नीचे चलाओगे कॉन्स्टेंटली, तो इससे जो आपके बाइक का जो माइलेज है वो इम्प्रूव होगा, और यही आपको करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी स्पीड लिमिट दी होती है रोड पे उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपका जो बाइक का माइलेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा। टिप की बात करूँ, सातवीं टिप है यूज़ द किल स्विच। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रैफिक में हो, रेड लाइट पे हो, और आपको जो रेड लाइट का जो टाइम लिमिट दिखता है वो 2 मिनट से ज़्यादा दिखता है या 1 मिनट से ज़्यादा दिखता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो इंजन का किल स्विच है उसे यूज़ कर सकते हो इंजन को ऑफ करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आइडिया है फ्यूल को बचाने के लिए और माइलेज को सही करने के लिए। आठवीं टिप की बात करूँ तो आठवीं टिप है अवॉइड पार्किंग इन द सनलाइट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी बाइक को पार्किंग में रखते हो, धूप में रखते हो, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक को धूप पसंद नहीं है या बाइक अगर धूप में रहेगी तो काली हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाइक को धूप में रखते हो तो इससे जो इवेपोरेशन है फ्यूल का हो सकता है और आपको माइलेज में थोड़ा रिडक्शन मिल सकता है। तो कृपया करके बाइक को धूप में, अगर आपको 3-4 घंटे ज़्यादा रखना है तो धूप में ना रखें, उसको छाया में रखें। टिप की बात करो तो 9 टिप है क्लीन एंड लुब्रिकेट। इसका मतलब ये होता है सर्विसेज के बीच में अगर आप घर पे बाइक को धोते हैं तो एक काम और कर लीजिएगा, अपने जो चेन है उसको क्लीन और लुब्रिकेट ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे जो चेन की जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं और जितनी धूल वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है, और जितनी पावर लगती है पीछे चक्के को घूमने में वो पावर कम हो जाती है, और जिससे आपका जो माइलेज है वो बाइक का वो बढ़ सकता है। टिप की बात करूँ तो 10वीं टिप है ऑल्टरनेट द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बाइक की कोई मॉडिफिकेशंस करवाते हो और ओरिजिनल पार्ट्स को रिप्लेस करवाते हो तो कृपया करके ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे क्या हो सकता है, किन्हीं किन्हीं पार्ट्स में ऐसा होता है कि वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी बाइक को चलाने के लिए इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है रोटेट करने के लिए चक्कों को, आगे की और पीछे की भी। तो प्लीज़ कृपया करके आप जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं बाइक में, उसको ओरिजिनल पार्ट्स ही रहने दें, और मतलब चेंज ना करवाएं मॉडिफिकेशन के टाइम। मैं बताना चाहूँगा कि जो बाइक की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड में आपको वो और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा माइलेज दे सकती है,
अकॉर्डिंग टू मी वो 40 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर आप कॉन्स्टेंटली रखते हो तो आपको एक बेहतरीन माइलेज मिल सकती है बाइक से। लेकिन आप उसको कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करते रहोगे, कभी 30 ले आओगे, कभी 50 ले आओगे, कभी 70, कभी 20, कभी 10, तो ऐसे जो है जो माइलेज है वो आपको सही तरीके से पता नहीं चलेगी, और क्या पता ऐसे करने से माइलेज कम भी हो जाए। तो गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट के साथ वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।